ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नई दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी। दूसरे दौर की गिनती के बाद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने निर्णायक बढ़त हासिल की। विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राह्य किया। 27 जुलाई को होगी चर्चा। मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोड़ने के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को दी गई इन विभागों की जिम्मेदारी। और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी के मुद्दे को लेकर कल सहकारी समितियों का घेराव करेगा। और अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज नई दिल्ली में मतगणना चल रही है। ताजा जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू दूसरे दौर की मतगणना के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से काफी आगे चल रही हैं। कुल 1886 वैध मतों में से श्रीमती मुर्मू ने 1349 मत प्राप्त किए हैं। वहीं श्री सिन्हा को 537 वोट मिले हैं। इस बीच एनडीए समर्थित राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को निर्णायक बढ़त मिलने पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभी से जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है। मुंगेली और गरियाबंद सहित विभिन्न स्थानों से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी करने और मिठाइयां बांटने की खबरें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ग्राह्य कर लिया है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में 27 जुलाई को 12 बजे से चर्चा होगी। वहीं आज मानसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। इस पर कल चर्चा की जाएगी। आज सदन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस विषय पर सरकार के ही एक मंत्री ने अपना विभाग छोड़ दिया है। इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। विभागीय मंत्री की गैर मौजूदगी में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन को बताया कि वर्ष 2019-20 में योजना से स्वीकृत आवास के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के हिस्से के लिए 762 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी थी। ये ऋण एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने भी जारी कर दिया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे रोक दिया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। आज सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जेम पोर्टल के जरिए सामग्री खरीदी का मामला उठाया। इस पर सत्तापक्ष की ओर से बताया गया कि इस विषय पर जानकारी एकत्र की जा रही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति दर्ज करते हुए सरकार को समय पर जवाब सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस विषय पर अध्यक्ष ने आधे घंटे की चर्चा को भी मंजूरी दी। राज्य सरकार के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे अब पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वहीं टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अलावा चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री क्रियान्वयन और वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री बने रहेंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में श्री सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व छोड़ दिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय जामवाल को छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अजय जामवाल का केंद्र रायपुर होगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 291 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 29,12,000 टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। राज्य में अब तक 4,30,19,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिक से अधिक पात्र लोगों को टीके की दूसरी खुराक के साथ ही प्रिकॉशन डोज भी देने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधुलिका सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में बीते 15 जुलाई से निःशुल्क प्रिकॉशन डोज के लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए गए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी पात्र लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं।
आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सरकार के द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण प्रिकॉशन डोज भी अब मुफ्त कर दिया गया है, जो कि मात्र 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 75 दिनों के लिए है। प्रिकॉशन डोज लगने से हमें कोविड से और ज्यादा सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी और कोविड से बचाव के लिए अभी वर्तमान में हमारे पास एक टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। मेरी पात्र व्यक्तियों से सभी से मेरा अनुरोध है कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावें और अपने आप को कोरोना से सुरक्षित करें। वहीं राजनांदगांव जिले में एक विशेष अभियान के तहत जिले में पदस्थ विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज लगवाया। इस बीच कोरोना संक्रमण से कल दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम क्षेत्र की पुरेना बस्ती निवासी एक बुजुर्ग की मौत हो गई। गौरतलब है कि इस समय प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 568 मरीज दुर्ग जिले में ही हैं। प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज को और बेहतर तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए अमेरिका में कार्य करने वाले भारतीय मूल के डॉक्टरों के संगठन ने छत्तीसगढ़ को 75 लाख रुपए के वेंटिलेटर और सहायक चिकित्सा उपकरण प्रदान किए हैं। एसोसिएशन ने अपने कोविड राहत कार्यक्रम के तहत ये मशीनें राज्य को दी हैं। ये वेंटिलेटर राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला अस्पतालों तथा रायपुर के गुढ़ियारी स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सहयोग के लिए अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीय मूल के डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रदेश में रासायनिक खाद की कथित रूप से कमी के मुद्दे पर कल 22 जुलाई को सभी सहकारी समितियों का घेराव कर तालाबंदी करने का ऐलान किया है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं और खाद माफिया लगातार रासायनिक खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के किसानों को नकली और अमानक वर्मी कम्पोस्ट बेचे जाने का भी आरोप लगाया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का आरोप लगाते हुए कहा कि सहकारी समितियों के खिलाफ कल के प्रदर्शन के बाद बिजली दफ्तरों का भी घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज के प्रसंस्करण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ को सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए जगदलपुर और कोरबा जिले के 2 महिला स्व सहायता समूहों को चुना गया है। समूह के सदस्य पुरस्कार ग्रहण करने के लिए कल सिंगापुर रवाना हो चुके हैं। ये पुरस्कार सिंगापुर में 22 और 23 जुलाई को होने वाले ESG ग्रिड समारोह में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह संभवतः पहला अवसर है जब महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस उपलब्धि के लिए जगदलपुर और कोरबा जिले के महिला स्व सहायता समूहों के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा में एक और नवाचार शुरू किया है। इसके तहत विभिन्न स्कूलों के खेल शिक्षक अपने आसपास के स्कूलों में पाठ्य सामग्री प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, व्यायामशाला और पाठ्य सामग्री आपस में साझा करेंगे। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक नरेंद्र दुग्गा ने कहा है कि इससे एक स्कूल में उपलब्ध सामग्री और संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और सरल तथा रुचिकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों को सामूहिक रूप से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से विशेष प्रकार की सामग्री भी तैयार की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों की बैंकिंग सुविधा को और सरल बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है। बैंक के ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। SBI खाता धारक अब अपने खाते में शेष राशि की पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। इन सेवाओं के लिए ग्राहकों को 902226 पर
अभिवादन का एक औपचारिक संदेश हाय लिखकर भेजना होगा। भारतीय स्टेट बैंक अपने क्रेडिट कार्ड धारकों को भी व्हाट्सएप आधारित सेवाएं प्रदान करेगा। इसके लिए एसबीआई व्हाट्सएप कनेक्ट नाम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कुम्हारी में नगर पालिका के नए भवन और नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जून में होने वाली सभी पाठ्यक्रमों की सत्रांत परीक्षा कल 22 जुलाई से शुरू हो रही है। विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दुर्ग जिले में पुलिस ने मोहन नगर क्षेत्र से 4 किलो गांजे की तस्करी करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत मांढर और उरकुरा स्टेशन के बीच रायपुर के खमतराई में स्थित समपार फाटक के पास कल सुबह 8 बजे से 23 जुलाई की शाम 6 बजे तक रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य होने के कारण समपार फाटक पर सड़क आवागमन बंद रहेगा। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र में छुरी पेट्रोल पंप के पास बीती रात ट्रक की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और राजनांदगांव जिले के बकरकट्टा गांव में 22 और 23 जुलाई को बैगा जनजाति के पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें बालकों और बालिकाओं के लिए गुलेल, मटका दौड़, गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़, भौरा, रस्सी खींच और फुगड़ी सहित विभिन्न पारंपरिक खेलों की स्पर्धाएं होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना जारी। दूसरे दौर की गिनती के बाद एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने निर्णायक बढ़त हासिल की। विधानसभा में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राह्य किया। 27 जुलाई को होगी चर्चा। मंत्री टीएस सिंहदेव के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग छोड़ने के बाद कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को दी गई इन विभागों की जिम्मेदारी। और भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश में रासायनिक खाद की कमी के मुद्दे को लेकर कल सहकारी समितियों का घेराव करेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।